हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। रेडियो का ये हमारा क्लास 136 है। इसमें हम लोग आजीविका संबंधित योजनाओं के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन का मतलब है कि आपसे इन प्रश्नों के आंसर बनने चाहिए और यदि नहीं बनते हैं तो आपको जो है और अधिक अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम पे अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्व सहायता समूह में कुल कितने सूत्र का पालन किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 11, है ना। कुल जो है 11 सूत्रों का पालन किया जाता है स्व सहायता समूह में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि मशीनीकरण का उद्देश्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि मशीनीकरण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी, कृषि कार्य को यांत्रिकृत करने हेतु कृषि मशीनों का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं था, है ना। जो हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं था उसको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्नत किस्म के बीज ये तो था, है ना। सिंचाई भी था, उर्वरक भी था, जो नहीं था क्या था? ड्रोन पद्धति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ड्रोन पद्धति जो है भारत के हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किनके नाम पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है किनके नाम पर है? तो गोविंद वल्लभ पंत, है ना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और फिर ये कहाँ है? इनके नाम से ही रिलेट करके याद कर लीजिएगा, पंतनगर गुजरात में। ठीक है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर है, जो कि पंतनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस जानवर के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भैंस। भैंस के दूध में जो है सबसे अधिक वसा पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 जून को। ठीक है, 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रांची में। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? रांची में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण राज्य शासन के द्वारा कब शुरुआत की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? कब शुरुआत की गई है? जून 2001 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण राज्य सरकार के द्वारा जो है जून 2001 में शुरुआत की गई है इसकी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का संबंध किससे है? देसी नस्ल की गायों के संरक्षण एवं विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच निकट संपर्क पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रेता और विक्रेता के बीच जो है निकट संपर्क किस किस प्रकार के बाजार में पाया जाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति की सबसे निचले स्तर की समिति है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सहकारी बैंक होगा क्या, या फिर राज्य सहकारी बैंक? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जो है छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति की सबसे नीचे स्तर की समिति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांव के विकास एवं समूह के विकास के लिए कार्य करने वाली महिला को क्या कहा जाता है। क्या कहेंगे? गांव के विकास या फिर समूह के विकास के लिए जो महिला कार्य करती है उसको क्या कहेंगे? सक्रिय महिला, अक्रिय महिला, संगठन महिला, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय महिला कहेंगे, है ना। जो गांव के विकास और समूह के विकास के लिए कार्य करेगी उसको सक्रिय महिला कहेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी स्वयं का कितना प्रतिशत अंशदान विनियोजित करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5%। ठीक है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में यदि कोई लाभार्थी है ना, तो उसको जो है पहले अपना खुद का जितना भी उनको अंशदान मिलेगा, है ना, उसका 5% अपना खुद को उसमें उस बिजनेस में, है ना, जो भी करेंगे उसमें रोजगार, उसमें वो अपना खुद अपना 5% जो है उसमें अपना पैसा लगाएगा और अपना
रोजगार शुरू करेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर कितना सहायता राशि प्रदान किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 30,000। ठीक है, जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत जो है यदि सामान्य मृत्यु होती है तो जो बीमा कराए रहते हैं उनके सदस्य, उनके परिवार वालों को जो है 30,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, जनश्री बीमा योजना में सामान्य मृत्यु होने पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन एजेंसी कौन सा है? तो जिला परिषद एवं ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिला परिषद एवं ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्राइसेम किससे संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार से। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ग्रामीण युवाओं के रोजगार से, युवा स्नातकों के रोजगार से, ग्रामीण महिला के स्वरोजगार से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइसेम जो है किससे संबंधित है? तो ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, NRLM के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है NRLM के बारे में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, ये जो है गलत है। ठीक है, बाकी NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है ना? सॉरी, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, ये जो है असत्य कथन है NRLM के बारे में। ठीक है, NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, सही है। ठीक है, NRLM में 10 से 20 महिलाओं का समूह होता है, ये भी सही है। और स्व सहायता समूह के द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? इसकी शुरुआत जो है 2010 में हुई थी ये। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? इसके संदर्भ में सही कथन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन। ठीक है, पहला ऑप्शन ए और बी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1860 और इसका रजिस्ट्रेशन जो है 1 जून 2001 को हुआ है। ये दोनों कथन जो है सही है छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति के पंजीयन के संबंध में। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन 1 जून 2001 को हुआ है और इसका रजिस्ट्रीकरण जो है किस एक्ट के तहत किया गया है? तो 1860, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1860। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1963 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इन्होंने जो है भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति का प्रयोग किए थे। ठीक है, जिसको क्या हरित क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाबार्ड किससे संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड जो है मुख्यतः किसके लिए कार्य करती है? तो ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, ताकि इसका फायदा उन लोगों को भी मिल सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को ऋण से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? कृषकों से, दुर्बल वर्ग से, माइक्रो एवं छोटे उद्यमियों से या फिर उपयुक्त सभी से? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से है ना? भारत में बैंकों द्वारा जो है प्राथमिक क्षेत्र को ऋण दिए जाना, मतलब कृषकों को ऋण देंगे, दुर्बल लोगों को देंगे। ठीक है, माइक्रो एवं छोटे उद्यमियों को देंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्व सहायता समूह के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? 2 वर्ष का होता है ना? ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद वह स्व सहायता समूह के अध्यक्ष को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने महिला किसानों का चयन किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 14 किसानों का, महिला किसानों का। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ से 14 महिला किसानों का चयन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2014। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण प्रदान किया जाता है। 25,000, 50,000, 75,000, 1,00,000, कितना देते हैं भाई? मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण में कितना मिलता है? 50,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 50,000 का ऋण जो है प्रदान किया जाता है मुद्रा योजना के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान ग्रामीण बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ग्रामीण बाजार का विशेषताएं बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्षेत्रीय व भाषाई विविधता, बाजार की आय मौसम पर आधारित, ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि से बिखराव। ठीक है, तो ये सभी जो है ग्रामीण बाजार के विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सर्वप्रथम पशुधन की गणना किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। ठीक है, भारत में जो है सबसे पहले पशुधन की गणना वर्ष 1919 में की गई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में व्यवसाय के लिए कितना ऋण दिया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख रुपए। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में व्यवसाय करने के लिए जो है ऋण कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए। और इसके लिए भी कई क्या बोलना चाहिए, क्राइटेरिया है कि इससे आपकी आय जो है वार्षिक 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको खुद अपना पैसा 5% है ना लगाना होता है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में व्यवसाय के लिए कितना ऋण दिया जाता है? 2 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीली क्रांति के जनक हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीली क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग? नहीं। वर्गीज कुरियन? ये भी नहीं है। राज कृष्णा? ये भी नहीं है। कौन है? हीरालाल चौधरी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं। नीली क्रांति किससे संबंध है? तो मत्स्य उत्पादन से। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल चौधरी। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आजीविका संबंधित योजनाओं से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।